तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो कि पढ़ो दुरूद। दुरूद ऐ मोमिनों करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सब मिलकर बढ़िया सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दो तीन शेर पढ़ता हूँ, बाकी सलाम भी पढ़ने वाले पढ़े मेरे सब मिलकर पढ़े। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। सबसे हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जिसको साया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। जिसे सबका खुदा एक ही है, इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा। एक समत अली एक समत उमर सिद्दीक़ इधर उस्मान उधर। इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों का सरकार का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने सुनाने से पढ़ने जिस तरीके से पढ़ाओ पढ़े साथ मिलकर पढ़े पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उजाला जिसका ये दोनों जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है कि सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। क्योंकि रज़ा ने ख़त्म सुमन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मौला दिल का जंग छुड़ा क़ल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुड़ा क़ल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा। अल्लाह 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 अल्लाह। खाता पीता सोता लगी उसका रिश्ता नाता लगी। खाता पीता सोता लगी उसका रिश्ता नाता लगी। उसके पिता और माता लगे, उसके पिता और माता लगे, उसके जोरों जाता लगे। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आइए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाते आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। शहरे नबी गलियों का नक्शा कुछ ऐसा है। शहरे नबी गलियों का नक्शा कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा कुछ
मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ये कुछ ऐसा है शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ये कुछ ऐसा है दिल को सुकून दे आँखों को ठंडक रोज़ा ये कुछ ऐसा है दिल को सुकून दे आँखों को ठंडक रोज़ा ये कुछ ऐसा है फर्शे ज़मीन पर अर्शे परे वो लगता है कुछ ऐसा है शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा है कुछ ऐसा है खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है सिमते नबी है पूछते नबी पर और सजदे की हालत है सिमते नबी है पूछते नबी पर और सजदे की हालत है आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा भी कुछ ऐसा है शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ये कुछ ऐसा है खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह कह दो सुभान अल्लाह और तड़प कर बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि आशिकाने रसूल बैठे हैं। शायर कहते हैं ना कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुभान और अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दोनों हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह और तड़प कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आइए बहुत ही प्यारा कलाम ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ने की सादत हासिल करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आका कौन कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। वो तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल,
मंजिल किया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लदना हम लेंगे मौलदना हम लेंगे 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 लदना हम लेंगे मौलदना हम लेंगे। एक पल गाफिल होइए एक कल गाफिल होइए सुबह तो शाम लेंगे लदना हम लेंगे मौलदना हम लेंगे लदना हम लेंगे मौलदना हम लेंगे अल्लाह 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 लदना हम लेंगे मौलदना हम लेंगे लदना हम लेंगे मौलदना लेंगे। हर्षदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा ज़िक्र अल्लाह हर्षदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा ज़िक्र अल्लाह हर्षदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा ज़िक्र अल्लाह। ओहे इबादत करिए ओहे इबादत करिए उसका ही नाम लेंगे लदना हम लेंगे मौलदना हम लेंगे लदना हम लेंगे मौलदना लेंगे अल्लाह 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 लदना हम लेंगे मौलदना हम लेंगे लदना हम लेंगे मौलदना हम लेंगे अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह अशजार के पत्तों ने पड़ा अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह पर्वत की कितारों की निदा अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह करता है सना तेरी बनी करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी करता है सना तेरी
तरसता हुआ पानी है, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी है, दरिया भी है मसरूफ सना। अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह और तलब कर बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, ऐ मेरे मौला 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 मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला 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 मौला, मेरे मौला मौला मौला। हर आँख चाहती है, हर आँख चाहती है, काबा दिखा दे मौला, हसरत पुकारती है, हसरत पुकारती है, काबा दिखा दे मौला, मेरे मौला 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 मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला 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 मौला, मेरे मौला मौला मौला। यादे हरम में आंसू, यादे हरम में आंसू बहने को रो रहे हैं, यादे हरम में आंसू बहने को रो रहे हैं। एक आग सी लगी है, एक आग सी लगी है, काबा दिखा दे मौला, मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला, है मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। रसूलुल्लाह मरहबा। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इधर उधर दुकान व मकान में, घर में इधर उधर ना रहे, रास्ते में इधर उधर हैं तो वो भी महफिल पाक में आए और सबाब दाल हासिल करें इंशाअल्लाहुल अजीज। अभी थोड़ी देर के बाद मजहर करामत गौस आजम शहज़ादाए हुजूर रईस मिल्लत, हुजूर रईसुल उलमा, औलाद मखदूम अशरफ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी देर में तशरीफ ला रहे हैं। तो आप हजरात इधर उधर ना रहें, जल्द से जल्द महफिल में तशरीफ लाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा हुजूर रईस मिल्लत जनाब यूसुफ बाबा साहब तशरीफ ला चुके हैं। अताए हुजूर रईस मिल्लत जनाब सूफी सिद्दीक बाबा साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और इंशाअल्लाह अजीज आले बैत अतहार के चाहने वाले आशिकीन तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं।
कि जो लोग इधर उधर हैं वो भी आए, औलाद अली, औलाद हुजूर रईस मिल्लत की चेहरा अनवर की दीदार करें और सवाब दर हासिल करें। क्योंकि आले नबी औलाद अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत में हम लोग हाजिर आए हैं। तो मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप हजरात इधर उधर ना रहे, जल्द से जल्द औलाद अली, औलाद नबी, फातिमा का लाल हुजूर मखदूम अशरफियुल जिलानी के जितने भी चाहने वाले हैं, तर इधर उधर ना रहे, जल्द से जल्द आए। औलाद रसूल तशरीफ ला चुके हैं आपके भरतनगर में। अरे भरतनगर वालों, हमारा बड़ा नसीबदार हैं, इसलिए कि आज इस सरजमीन में हमने तो अपने आका को देखा नहीं है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने औलाद को आज भरतनगर के सरजमीन में भेज दिया है। तो इंशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी का मुबारक महीना है, नूर वाला महीना है, नूर वाली रात भी है, दिन भी है, और नबी के मोहब्बत में हम सब आके जमा भी हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह आज उनके नूरे नजर को हमारा अपने माथों के आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों अजीजों, जहां कहीं भी आप हजरात हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आए। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आप अपने माथों के आंखों से देखेंगे कि हुजूर रईसुल उलमा स्टेज में रौनक अफरोज होंगे। तो इंशाअल्लाह खलीफाए हुजूर रईस मिल्लत सूफी यूसुफ बाबा तशरीफ लाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी हमको एक मनकबत या नाते नबी सुनना है। और अभी हमारे अमानुल्लाह भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज से हमें और आपको सुना रहे थे, और हम और आप समाप्त कर रहे थे। तो अमानुल्लाह भाई से यही कहूंगा कि ये गुनगुनाता हुआ कौन चमन से गुजरा। अभी जो आपको गुनगुनाने की आवाज सुन रही थी, बोले ये गुनगुनाता हुआ कौन चमन से गुजरा, हर कलीमा इल्ले गुफ्तार नजर आती है। और इंशाअल्लाह मैं सूफी बाबा को इस शेर के साथ दावत दूं, हरा गुंबद देखोगे तो जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद देखोगे तो जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। चांद तारो ना इतराओ अपनी रंगत पर, चांद तारो ना इतराओ अपनी रंगत पर, मेरे नबी को देखोगे तो चमकना भूल जाओगे। तो इंशाअल्लाह स्टेज में जनाब यूसुफ बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान सरकार शाह मीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका रहमत आलम नूरी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ आले रसूल भी है और नाइब रसूल भी है और हम सब आशिक रसूल भी है। और ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल के अंदर वही आते हैं जिसे सरकार बुलाते हैं। तो 2-3 मिसरे में अल्हम्दुलिल्लाह नाते मुबारक का पढ़ूंगा, और फिर हमारे अमानुल्लाह बाबा है और हमारे सैयद साहब है, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। झूम झूम के सभी इज्जत दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिन नबील रुमील हबीबिल अलील क़द्रिल अज़ीम जा व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका हो के मुद्दत हुई है, मेरे आका हो के मुद्दत हुई है,
तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में। बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका को के मुद्दत हुई है। यह है मेरा ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है। यह है मेरा ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है। कि रुख उनका देखा है जब से कमरे ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमरे ने। निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका वो के मुद्दत हुई है, मेरे आका वो के मुद्दत हुई है। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मेरे मुस्तफा का जो दीवाना होगा, जो दीवाना होगा। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मेरे मुस्तफा का जो दीवाना होगा, जो दीवाना होगा। वो पुल से गुजरे जाएगा वजद करे के, वो नारा नबी का लगाते लगाते, वो नारा नबी का लगाते लगाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है, मेरे आका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुद्दत हुई। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। इरशाद। ये दिल जब से इश्क़ नबी में पड़ा है, सुभान अल्लाह। न दिन की खबर है, न शब का पता है, न शब का पता है। ये दिल जब से इश्क़ नबी में पड़ा है,
न दिन की खबर है न शब का पता है, न शब का पता है। अकाब तो बशारत भी कम हो गई है, तेरे गम में आंसू बहाते बहाते, तेरे गम में आंसू बहाते बहाते, मेरे आका हो के मुद्दत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार की आमद। अरे यार, अपनी सर भरतनगर की सरजमीन पर आज इतनी बड़ी हस्ती तशरीफ लाए और आप इतने ठंडे। झूम के कहिए सरकार की आमद। आप खुश हो रहे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तड़प के बाहर से जो मेहमान आए वो भी खुश होने चाहिए ना भाई। सभी एक आवाज में जवाब देंगे, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कि सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। ओ क्योंकि रज़ा ने ख़त्म सुख़र इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का कहूँ तुझे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा ही प्यारा कलाम है, बड़ा ही मशहूर और मारूफ है। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का लिखा हुआ है और इसमें तज़नीन जो लिखी है पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलर वेले सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। कोई दुनिया अता में नहीं, हम का तेरा। कोई दुनिया हम का तेरा। जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कह उठे बख्शिश में ये रुतबा। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, एक नारा हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नाराए हैदरी।
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम और आप अभी तक नाते नबी व मनक़बत सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बापू पढ़ते रहे और हम और आप सुनते रहे। तो सुभान अल्लाह, अब टाइम को जाये ना करके हमारे मुफ्ती साहब जो दारुल उलूम फैजान रईस मिल्लत संभाल रहे हैं खंबा शरीफ में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप और हम मुफ्ती साहब का अपने माथों के आंखों से देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तकरीर सुनो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको खंबात याद आएगा, हुजूर रईस मिल्लत याद आएंगे इंशाअल्लाह। ये रईस मिल्लत का जो है जो टुकड़ा खा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रईस मिल्लत के जो फैजान को जो है जब आम करता है लोग सुनते ही रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आराम से तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह अब मुफ्ती साहब का ही बारी है और थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह अजीज मजहर करामत गौसे आजम शहजादा हुजूर रईस मिल्लत हुजूर रईसुल उलमा तशरीफ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत भावनगर भरतनगर के सरजमीन में तशरीफ फरमा है। तो आप हजरात आराम से तशरीफ रखें और मैं हजरत को इसी शेर के साथ दावत सुखन दूं कि मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बैठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बैठा दिए हैं। और वादी रजा का कुएं हिमालय रजा का, जिस इलाका देखो जो इलाका देखो वो इलाका रजा का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रजा की मोहब्बत में औलाद गौसे आजम की मोहब्बत में हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज अब मुफ्ती साहब का वारी है। तो मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह हमें और आपको तकरीर सुना के कुरान हदीस सुना करके इंशाअल्लाह हम सब के दिल को मुनव्वरा व मुजल्ला फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की जो है इस्तकबाल नाराए तकबीर से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर रईस मिल्लत, फैजान सरकार शाह मीरा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अबेरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब माइक कर मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब की बुलाओ। नाराए तकबीर, जरा झूम के यार, भरतनगर वाले तो पक्के सुननी है ना भाई, तो अकीदत से नाराए तकबीर। अभी ये सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला तो बहुत गर्म होता है भाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह
व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नबी और आले नबी पर एक बार फिर अकीदत से पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अलैहि बारिक सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिला ताखीर के हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान पाक से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इंदा ज़िक्र सालिहीना ततनज़्ज़लु रहमा। जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह के रहमतें बरसा करती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अटल है। हुजूर ने जो फरमा दिया वो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन इंसान की फितरत है कि हर बात को अपने अक्ल की कसौटी पर वजन करता है। अक्ल सही कहती है तो उसे मानता है और सही नहीं कहती तो नहीं मानता है। ये इंसान की फितरत है। तो मुमकिन है कि किसी के दिमाग में ये सवाल पैदा हो कि हम तो घंटों महफिल मिलाद में बैठे रहते हैं, सालिहीन के जिक्र की महफिलों में बैठे रहते हैं, अगर रहमत की बरसात होती है तो हम उस बारिश रहमत को देखते क्यों नहीं? हमारा कपड़ा रहमत की उस बारिश से भीगता क्यों नहीं? हमारा जिस्म रहमत की उस बारिश से नम क्यों नहीं होता है? तो प्यारे, अगर बारिश रहमत व नूर को हम अपनी निगाहों से नहीं देखते तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि रब की रहमतों की बरसात नहीं होती। यकीनन रब ताला की रहमतें बरस रही हैं, लेकिन हम गुनहगारों के निगाहों के अंदर वो कुव्वत बसारत नहीं कि रब की रहमतों का मुशाहिदा कर सके। हमारे जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं कि रब की रहमतों को महसूस कर सके। वरना आइए मैं आपको बताता चलूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल के जनाजे में तशरीफ ले गए। काफी देर हो गई, हुजूर वापस तशरीफ नहीं लाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर का काम काज कर रही हैं और दिल सरकार की जानिब लगा हुआ है। बार बार बाहर झांक करके देखती कि शायद सरकार अब आ रहे हों, शायद सरकार अब आ रहे हों। काफी देर के बाद उम्मुल मोमिनीन ने बाहर देखा कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मेरे आका भीगते हुए तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुज्रे आयशा में जलवा फरमा हुए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत ही गौर के साथ देख रही हैं। कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैरान अक़दस को अपने हाथों में लेकर के टटोल रही हैं, कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्तहाए मुबारक पर अपने हाथ रख देती हैं, कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रेशहाए मुबारका पर अपनी निगाहें जमा देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, आज तुम इस तरह हैरानी के साथ मुझे क्यों देख रही हो? तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अभी देखा था कि सरकार आप आ रहे हैं, बारिश हो रही है, भीगते हुए आ रहे हैं। सरकार, अक्ल ये कहती है कि जब आप बारिश में भीगते हुए आ रहे थे तो जिस्म भीग जाना चाहिए था, पैराने अक़दस से नमी का इजहार होना चाहिए था, रेशहाए मुबारका से पानी के कतरे टपकने चाहिए थे। मगर या रसूल अल्लाह, अब आपको अंदर देख रही हूँ, पैराने अक़दस गीला नहीं है, हाथों से नमी का इजहार नहीं हो रहा है, चेहरे अक़दस पर कोई पानी का कतरा नजर नहीं आ रहा है, रेशहाए मुबारका से पानी के कतरे नहीं टपक रहे हैं। या रसूल अल्लाह, यही बात समझ में नहीं आती। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, जरा ये तो बताओ आज तुमने ओढ़ क्या रखा है?
उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आज जल्दी में मुझे मेरा दुपट्टा न मिल सका। सरकार आपकी तहबंद मुबारका को उठाकर अपने सर के ऊपर रख लिया है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ आयशा सुन ले, इसी तहबंद मुबारका की बरकत है कि आज तेरी निगाहों के सामने से हिजाबात के पर्दे हटा दिए गए हैं और आज जो तूने देखा है ये रहमत इलाही की बरसात है जो मुझ पर हर रोजो शब हुआ करती है। मदीने पाक में रहमत की बरसात होते हुए देखा तो बरेली की सरजमीन से अल्लामा हसन ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज किया, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत। आवाज थोड़ा खोल दीजिए। तो अब तो यकीन हो गया कि आप ऐसी पाक बस में बैठे हुए हैं जहां रब ताला की रहमतें झमाझम बरस रही। हमारी निगाहें अगर देख नहीं पाती हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि रब की रहमतें नहीं बरस रही हैं। यकीनन सालिहीन के जिक्र की महफिल में खुदा की रहमतें बरसती हों तो ये तो वो हैं कि जिनके कदमों से निस्बत होने से ही कोई सालेह बनता है। ये तो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, ये तो इमामुल अंबिया के जिक्र की पाक महफिल है। जब सालिहीन के जिक्र की महफिलों में रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, फरिश्तगाने इलाही आया करते हैं, तो जब इमामुल अंबिया का जिक्र हो यकीनन रब ताला ने अपनी रहमत के बारिश का रुख आज भावनगर के इस मोहल्ले के जानिब कर दिया होगा कि ऐ मेरे रहमत के बादल जा भावनगर में जहां मेरे हबीब का जिक्र हो रहा है वहां मेरे हबीब के जो चाहने वाले हैं उन पर बरस जा ताकि बारिश रहमत और नूर में नहा करके उनके मुकद्दस समाते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मैंने आयत करीमा पढ़ी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर जो लोग खुशी मनाते हैं वो अपनी मुकद्दर पर नाज करें और जो नहीं मनाते हैं मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें भी हुजूर की मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर। क्यों एहसान फरमाया? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनीन में अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा है। क्यों एहसान फरमाया? कि मोमिनीन पर अल्लाह ने, मोमिनीन के लिए, मोमिनीन की जमात में अल्लाह ने एक रसूल भेजा है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, मेरी बात समझ में आ रही है आप हज़रात को? एक बात बताइए, कोई ऐसा आदमी हो जो बहुत बड़ा अमीर हो, अरबों खरबों की दौलत हो उसके पास, वो आदमी अगर चंद फकीरों को एक एक रुपया दे दे तो क्या वो ये कहेगा कि ए फकीरों मैंने तुम्हें एक एक रुपया दिया तो तुम पर एहसान किया? बताइए, कहेगा? बोलिए ना भाई। कोई अरबपति खरबपति हो, चंद फकीरों को लाइन में खड़ा करके एक एक रुपया सबको दे दे तो क्या वो ये कहेगा कि मैंने तुम पर एहसान किया है? कहेगा? नहीं कहेगा ना। क्यों नहीं कहेगा? उसके पास इतनी दौलत है, अरबपति खरबपति है, उसकी उस दौलत के सामने एक रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं। इसलिए जब वो एक रुपया किसी को देगा ना तो एहसान नहीं जताएगा, ये नहीं कहेगा कि मैंने एहसान किया। अगरचे है वो भी इंसान और ये फकीर जो लाइन में खड़े हैं वो भी ये इंसान हैं, और बास चीजों में दोनों मुश्तरक हैं, बराबर हैं, दोनों का लेवल एक है, लेकिन दौलत के एतबार से उसका लेवल हाई है, उसका स्टेटस हाई है।
वो बड़ा मालदार है, इसलिए उसकी नजर में 1 रुपए की कोई अहमियत नहीं। 1 रुपया देगा तो नहीं कहेगा कि मैंने एहसान किया है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो ऐ प्यारे मुसलमानों, यहाँ अमीर फिर भी इंसान है। इधर आओ, पलट करके देखो, सारी कायनात की रचना रचने वाले खालिक अकबर और अपनी जात दोनों के, अल्लाह के बड़े होने को और अपने छोटे होने को जरा कंपेयर करके तो देखो कि खालिक अकरम कितना बड़ा है और उसके सामने हमारी हैसियत क्या है। हम कितने छोटे हैं, हम कितने ज़ईफ हैं, हम कितने कमजोर हैं, हमारी हैसियत क्या है। खुदा की कसम, जो हैसियत एक अरबपति के सामने एक गरीब आदमी की है, उससे बहुत ही कम हैसियत हमारी अपने रब के सामने है। इसलिए कि वो खालिक अकरम है, वो सारी कायनात को पैदा फरमाने वाला है, वो सबसे अफजल है, सबसे आला है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम मंबइल हिक्म वल हिकम व आलिहि व बारिक सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक अमीर है जिसके पास अल्लाह ने बहुत सारी दौलत दे रखी है, अरबपति खरबपति है, उसके सामने 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं। 1 रुपया देगा तो एहसान नहीं जताएगा। ऐसे ही आप सोचें कि खालिक अकरम या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुन्नियों का शेर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयद सिराजुद्दीन बापू चिश्ती। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आले रसूल की आमद हो चुकी है और इंशाअल्लाह वो ज़ात अक़दस जिसके इंतजार में आप बैठे हुए हैं और आपकी निगाहें बार बार उठती हैं कि शायद वो सरकार आ रहे हों जिनके इंतजार में हम बैठे हैं। तो सरकार का वो मुक़द्दस शहजादा हुजूर रईसुल उलमा फाजिल यमन पीर तरीक़त हुजूर रईसुल उलमा पीर सैयद जामी अशरफ अशरफुल जिलानी भी अनकरीब तशरीफ ला रहे होंगे। आप इंशाअल्लाह उनके नूरानी चेहरे की जियारत करेंगे और नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि प्यारे, खालिक अकरम की जात कितनी बुलंद है और उसके सामने हमारी क्या हैसियत है। रब ताला के सामने हमारी कोई हैसियत है? बोलो ना, कोई हैसियत है? वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है, उसकी बड़ाई, उसकी शान, उसकी अजमत, उसकी रिफात का अंदाजा हम नहीं कर सकते हैं। उसकी बड़ाई का अंदाजा हम नहीं कर सकते हैं। हम अंदाजा नहीं कर सकते कि हमारा रब कितना बड़ा है। खुदा की कसम, एक अमीर आदमी, एक कबीर आदमी, एक रईस आदमी जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, 1 रुपया देता है किसी को तो एहसान नहीं जताता है। अब आओ खालिक अकरम से पूछें कि ऐ खालिक अकरम, तेरी शान तो अरफा है, तेरी शान तो आला है, तो तू बहुत बड़ी शान वाला है, बुलंद वाला मकाम वाला है। ऐ मेरे मालिक, तेरे सामने हम नाचार बंदों, हम कमजोर बंदों की कोई हैसियत नहीं है, मगर तूने अपने हबीब को भेजा है तो एहसान जता रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह समझनी है ना तो इन सादात के कदमों में आओ, आले रसूल के कदमों में आओ, इनकी जूतियां सीधी करो, उलमाए किराम के पास आओ, इनसे पूछो कि ऐ उलमा, ये बताओ खालिक अकरम इतनी बड़ी शान रखता है, इसके बावजूद अपने हबीब को भेजा है तो एहसान जता रहा है, एहसान जता रहा है।
क्यों एहसान जता रहा है? खालिक अकरम से चल करके पूछते हैं, खुदा की कसम जब रब ताला से सवाल करोगे तो मेरे रब ताला की मशीयत ये जवाब देती हुई नजर आएगी, ऐ बनी नौए इंसान, ऐ आदमियों सुनो सुनो, मैंने जमीन का फर्श बिछाया, एहसान न जताया, आसमान का शामियाना तान दिया, एहसान नहीं जताया, मैंने रोशनी के लिए आसमान में सूरज को लगा दिया, एहसान नहीं जताया, रात में रोशनी फैलाने के लिए चांद पैदा कर दिया, एहसान नहीं जताया, मैंने आदम सफीउल्लाह को भेजा, एहसान नहीं जताया, नूह नजीउल्लाह को भेजा, एहसान नहीं जताया, मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, एहसान नहीं जताया, मैंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, एहसान नहीं जताया, ईसा रूहुल्लाह को भेजा, एहसान नहीं जताया, मगर ऐ बनी नौए इंसान अब तेरा मुस्तफा जा रहा है, इसलिए मैं एहसान जताकर कायनात को ये बताना चाहता हूँ, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर आ नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, शहजादे रसूल, शहजादे मजहरे करामात गौसे आजम, फैजाने सरकार शाह मीरा, फैजाने सरकार शाह मीरा। नारे तकबीर, कौन आया, देखो देखो कौन आया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि शहजादे मजहर करामात गौसे आजम हुजूर रईसुल उलमा पीर सैयद जामिया शरीफ शफीउल जिलानी इस वक्त स्टेज पर रौनक फरमा हैं, रौनक अफरोज हैं, और इनके नूरानी चेहरे से जो नूर निकल रहा है, आप उस नूर को देखिए, इस नूरानी चेहरे को देखिए कि जिसके नाम की आप महफिल सजाए बैठे हो, उन्हीं का एक शहजादा है ये, और उन्हीं के चमनिस्तान का मुस्कुराता हुआ एक फूल है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि खालिक अकरम ने एहसान जताया ये बताने के लिए कि कायनात की कोई शय रब ताला की नजर में वो अहमियत नहीं रखती है जो अहमियत रब ताला के नजदीक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी मखलूकात आलम में रब ताला को सबसे ज्यादा महबूब हैं, और रब ताला के नजदीक आपका मकाम सबसे ज्यादा बुलंद व बाला है। अच्छा, इस आयत करीमा में खालिक अकरम ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अब उलमा से पूछिए या कुरान पाक आप खुद उठा करके देखें, रसूला में लाम पर दो जबर है। कितना जबर है? जबर जेर पेश समझते हैं ना आप? रसूला के लाम पर दो जबर है। ये जो दो जबर है इसको तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। कुरान पाक फसाहत व बलागत के बहुत ही आला मियार पर फाइज है, और कुरान पाक जैसा फसीह व बलीग कलाम न कुरान से पहले कोई आया न कुरान पाक के बाद कोई आ सकता है।
तो प्यारे कुरान पाक में अगर रब ताला ने रसूला के लाम पर 2 ज़बर रखा है तो इस 2 ज़बर की भी बहुत बड़ी हिकमत है। अगर तुम्हें हमें समझ में ना आए तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि रसूला के लाम पर जो 2 ज़बर है उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसका मतलब होता है। उसका क्या मतलब होता है? तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि रसूला के लाम पर जो तनवीन है, ये तनवीन ताजीम है। तनवीन ताजीम का क्या मतलब होता है? तनवीन ताजीम का मतलब ये तनवीन जहां होगी उस शय की अजमत को जाहिर करेगी, उस शय के, उस लफ्ज के और उस लफ्ज से जो मुराद होगा उसकी अजमत, उसकी बड़ाई को जाहिर करती नजर आएगी। रसूल पर अगर तनवीन है तो ये रसूल की अजमत को जाहिर कर रही है। अब तनवीन को तनवीन ताज़ीम मान करके जब आप तर्जमा करोगे तो तर्जमा ये होगा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यकीनन रब ताला ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर, क्योंकि रब ताला ने उनमें एक अजमत वाला रसूल भेजा, एक अजमत वाला रसूल। अब रसूला का सिर्फ रसूल तर्जमा नहीं होगा, रसूला का तर्जमा अजमत वाला रसूल होगा। रसूल का माना होता है रसूल, लेकिन वो तनवीन जो 2 ज़बर नजर आ रही है इसका माना है अजमत वाला, रिफात वाला, बुलंदी वाला। खालिक अकरम अपने हबीब पर के भेज करके एहसान जता रहा है तो साथ साथ रसूल के नाम पर तनवीन दे करके ये बता रहा है ये हबीब कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो अजमतों वाला है, ये तो रिफातों वाला है, ये तो बुलंदियों वाला है, ये तो बड़ी शान वाला है। लेकिन हबीब की शान क्या है, हबीब की अजमत क्या है, हबीब की रिफात क्या है, हबीब का मकाम क्या है, इसे समझने से इंसानियत कासिर है। हमने तो फकत इतना देखा है कि जो फरिश्तों का सरदार है, जब खालिक अकरम ने कहा था ऐ सैयदुल मलाइका जाओ मेरे हबीब से कह दो आज मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, जिब्रील अमीन आ गए। उम्मे हानी का मकाम है, मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन पहुंचे हैं, प्यारे आका आराम फरमा है। अल्लाह का हुक्म होता है ऐ जिब्रील मेरे हबीब को अगर बेदार करोगे गुस्ताखी हो जाएगी, इसलिए जिब्रील अमीन अपनी कापूरी आंखें मुस्तफा के कदमों में रगड़ो। मुस्तफा के कदमों में जिब्रील अमीन कापूरी आंखें रगड़ते हैं, मुस्तफा बेदार होते हैं। खुदा की कसम जिब्रील अमीन ने जब अपनी आंखें मुस्तफा के पायदान पर रख दी है तो सैयदुल मलाइका की मेराज हो गई है। वो सैयदुल मलाइका के जो फरिश्तों के सरदार हैं, हुजूर के पायदान पे अपनी आंख रखे तो मेराज होती नजर आए। खुदा की कसम जिसकी मेराज मुस्तफा के कदम में हो तो जिसके कदम की ये अजमत के सैयदुल मलाइका आंखें रगड़े तो मेराज हो, उस कदम वाले की शान का क्या, उस कदम वाले की रिफात का क्या आलम होगा। और जिसके पाए नास में फरिश्ते नहीं फरिश्तों के सरदार की आंख रगड़ने से मेराज रखी है खालिक कायनात ने, फिर उस पैर वाले के सर की अजमत का क्या आलम होगा, उसकी मकाम अरफा का आलम क्या होगा, उसकी शाने अरफा का आलम क्या होगा। खुदा की कसम जिसके पाए नास को खालिक अकरम ने इतना बुलंद बनाया है उसके मुकद्दस सर का आलम क्या होगा। खुदा की कसम हम तो समझ नहीं पाए, लेकिन बरेली के इमाम हमें समझा गए हैं कि मुस्तफा की अजमतों को समझना चाहते हो। सुनो सुनो मेरे आका की शान ये है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान मखदुम पाक, फैजान सरकार शाह मीरा, नारे तकबीर। हम नहीं जानते कि अल्लाह ने अपने हबीब को क्या मकाम अता फरमाया है, कैसी शान अरफा अता फरमाई है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि नमरूद की बारगाह में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हैं।
और मुकालमा हो रहा है। वो कहता है कि मैं खुदा हूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उसे खुदा मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। वो अहमक आदमी समझ ना सका और कहने लगा अना उही व उमीद, ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। दो ऐसे कैदियों को बुलाया जिसमें से एक के फांसी का हुक्म हो चुका था और दूसरी की रिहाई का हुक्म हो चुका था। जिसकी रिहाई का हुक्म हुआ था नमरूद ने कहा इसे फांसी दे दी जाए, और जिसके फांसी का हुक्म हो चुका था नमरूद ने कहा इसे रिहाई दे दी जाए, इसे छुट्टी दे दी जाए, इसे आजाद कर दिया जाए। और उससे इसने ये जाहिर किया कि देखो जिंदगी और मौत तो मेरे कंट्रोल में भी है, मैं भी तो जिंदगी और मौत देता हूँ। अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ गए ये मोटे दिमाग का मेरी बात समझ नहीं पाया, इसीलिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फौरन पलट करके कहा इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ फाती बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू रब है तो सूरज को पश्चिम से निकाल करके दिखा दे। तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। उठाओ कुरान पाक, कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर। ये सुन करके वो मबहूत हो गया, उसके होश उड़ गए और नमरूद सूरज को पश्चिम से ना निकाल सका। लेकिन है प्यारे मुसलमानों, नमरूद तो सूरज को पश्चिम से ना निकाल सका, लेकिन इंसानों के दिमाग में ये फार्मूला सेट हो गया था, उनके जहन में ये बात बस गई थी कि जो सूरज को पश्चिम से निकालेगा वो खुदा होगा। खुदा के सिवा किसी के अंदर ये पावर नहीं है कि सूरज को पश्चिम से निकाल दे, सूरज को पश्चिम से निकाल दे। मगर खुदा की कसम, आओ मदीने वाले की पाक बारगाह में, सहबा का मैदान है, हजरत मौलाए कायनात हैं। आपने नमाज असर अदा नहीं की है, मुस्तफा ने नमाज असर अदा कर ली है। हुजूर हजरत अली के सानों पर सर रख करके आराम फरमा रहे हैं। सूरज चुभने लगा, मौलाए कायनात की आंखें नमनाक हो गई। मुस्तफा बेदार होते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ अली तुझे किस चीज से रुलाया है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी नमाज सरकार, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, सूरज डूब गया है। अल्लाह के नबी डूबे हुए सूरज के जानिब अंगुष्ठे मुबारक का इशारा फरमाते हैं तो डूब जाने के बाद सूरज पश्चिम से निकल आया। खुदा की कसम, इब्राहिम खलीलुल्लाह का वो चैलेंज जो नमरूद से किया था वो पूरा न कर सका, लेकिन हबीबे खुदा ने सहबा में अपनी अज़मत जाहिर करने के लिए नहीं, अपने गुलाम अली की नमाज को अदा करने के लिए सूरज को पश्चिम से निकाल दिया है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। ये शान मुस्तफा है। अपनी अज़मत जाहिर करने के लिए सहबा के मकाम में मेरे हुजूर ने सूरज को पश्चिम से नहीं निकाला था, बल्कि अली की नमाज अदा हो जाए, अली की नमाज अदा हो जाए। अरे जो गुलाम के लिए सूरज को पश्चिम से निकाल सकता है वो खुदा नहीं है, खुदा का हबीब है। जब हबीबे खुदा की ये शान है तो फिर कायनात के बनाने वाले खुदा की शान का क्या आलम होगा। इसीलिए आला हजरत ने कहा है कि मुस्तफा की शान अरफा को देखो, मुस्तफा के मकाम को देखो, मुस्तफा की शान को देखो, और उसके बाद जान लो कि प्यारे आका ने ऐलान फरमा दिया है कि ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, ताकि कल को कोई खड़ा होके ये ना कह सके कि मुस्तफा खुदा हो गए हैं, ये कह करके कोई गुमराह ना हो जाए। इसीलिए पहले ही प्यारे आका ने समझा दिया मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ।
सहबा में सूरज को वापस करता हुआ देखो, मुझे खुदा ना कहना। लम्हद में अगर मैं अपनी अंगुष्ठे मुबारक के इशारे से चांद को इधर उधर घुमा रहा हूँ तो समझ लेना ये खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। अगर हजरत जाबिर के मकान पर उनके बच्चों को जिंदा करते हुए देखो तो समझ लो ये खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। अगर तुम लोग मक्का की सरजमीन पर अपनी अंगुष्ठे मुबारक के शहादत, अंगुष्ठे मुबारक के इशारे से चांद को दो टुकड़े करते हुए देखो तो समझ लो ये खुदा नहीं है, ये मुस्तफा है। जिस मुस्तफा की अजमत इतनी बुलंद है उसके बनाने वाले खुदा की क्या शान होगी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं मोहम्मद मजहर कामिल है, हक की शान और इज्जत के नजर आती है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत की। उस खुदा की शान तो नहीं जानते हम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो खुदा वही खुदा है कायनात का जिसने मुस्तफा को बनाया है और ये शान, ये अज़मत, ये मकाम अता फरमाई है। हम हुजूर को देखते हैं तो खुदा के शान का अंदाजा होता है, खुदा की मारिफत हासिल होती है। हुजूर को देख देख करके हमने खुदा को समझा है, खुदा के मकाम को समझा है, खुदा की शान को समझा है, खुदा की खुदाई को समझा है, खुदा के खुदा होने को समझा है, उसके अकबर होने की शान को समझा है, उसकी बड़ाई को समझा है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं खुदा को समझना है ना, खुदा को जानना है ना, खुदा को पहचानना है ना, तो इधर उधर भटको नहीं। आ जाओ मदीने वाले की बारगाह में, आ जाओ मदीने वाले की बारगाह में। खुदा की कसम मदीने वाले की चौखट तक रसाई हो गई तो समझ लो खुदा तक रसाई हो गई है। आला हजरत फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, जो यहाँ से हो, नहीं और कोई मफर मकर जो दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम वाली वारिस सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे आप, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आले रसूल को अपनी महफिल में बुलाया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की पाक बज़्म को सजा के बैठे हैं, सजा के बैठे हैं। हमने अपनी निगाह से हुजूर को नहीं देखा है, लेकिन हुजूर की महफिल सजा के बैठे हैं इस अकीदे के साथ कि हुजूर मदीने से हम गुलामों को जरूर देखते होंगे। इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम मेरे आका मदीने में हैं, लेकिन हमारे दुरूदो सलाम को सुन रहे हैं। और हुजूर के देखने का आलम यह है कि हम मदीना देख नहीं पाते, मदीने वाले गुंबदे खजरा में बैठकर अपने गुलामों को भावनगर की सरजमीन पर अपना मीलाद मनाते हुए देखते भी हैं, सबके जज्बात को कबूल भी फरमाते हैं। अल्लाह पाक इसी शान के साथ हमें प्यारे आका की मीलाद मनाने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। एक नानो एવો ગુલપોશીનો પ્રોગ્રામ આપણે नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। આપણે બધા બહુ ખુશનસીબ છીએ કે સરકાર જામી અશરફ આપણી બસ્તીમાં આવ્યા અને આપણે એમનું ગુલપોશીથી એમનું ઇસ્તકબાલ કરશું। સૈયદ જામી અશરફ અશરફીઉલ જીલાની એમનું ફૂલ હારથી ગુલપોશી કરશે સૈયદ મુખ્તાર બાપુ કાદરી। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुख्तार बापू आप तशरीफ लाएं। हजरत नु गुलपोशी थी इस्तकबाल करसे। उमर भाई करीम भाई मुर्गी वाला आवे અને हजरत नु इस्तकबाल करे।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सैयद सिराजुद्दीन बापू चिश्ती एमનું ગુલપોશીથી ફૂલહાર કરશે સૈયદ મજર બાપુ કાદરી અને હારૂન દાદા। हमारे धोबीघाटना हजरत मौलाना कौसर रजानु फूलहारथी इस्तकबाल करसे। हमारी अल मदीना मस्जिदना पेश इमाम आवे अने हजरतनो इस्तकबाल करे। ત્યારબાદ બુલબુલે બાગે મદીના નાથકા યુસુફભાઈ અત્તરવાળા એમનું સ્વાગત મજીદભાઈ સોલંકી આવે અને એમને હાર પહેરાવે। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। સિદ્દીકભાઈ વર્તેજવાળા એમનું ગુલપોશીથી સ્વાગત કરશે જાન મોહમ્મદ દાદા। ત્યારબાદ જેમણા ખિતાબ આપણને સંભળાવતા હતા મુફ્તી સાહેબનું ફૂલહારથી ઇસ્તકબાલ કરશે હારૂન દાદા કોલોનીના પ્રમુખ આવે એમને ફૂલહાર કરે। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खलीफाए हुजूर रईस मिल्लत, खलीफाए हुजूर रईस मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। આપણી અલ મસ્જિદના પેશ ઇમામ એમનું સ્વાગત આપણા હુસૈની કમિટીના રાજુભાઈ પ્રમુખ આવે અને મૌલાનાનું ફૂલહારથી ઇસ્તકબાલ કરે। નારાએ તકબીર, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। खानदाने नबी का हर बच्चा इस तरह वो दिलेर होता है। खानदाने नबी का हर बच्चा इस तरह वो दिलेर होता है। ये कहानी नहीं हकीकत है कि शेर का बच्चा शेर होता है। शेर का बच्चा शेर होता है। और मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने माथों की आंखों से उस नूरानी महफिल में औलाद अली, औलाद गौसे आदम, જાકીર બાવા અમદાવાદથી તશરીફ લાવ્યા છે એમનું ફૂલહારથી ઇસ્તકબાલ અબ્દુલભાઈ મુરગીવાળા કરશે। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर रईस मिल्लत, खलीफाए हुजूर रईस मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माथों की आंखों से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह औलाद नबी, औलाद अली तशरीफ फरमा है। हम और आप इस नूरानी यानी काफिले को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औलाद मखदूम अशरफ शहजादाए हुजूर रईस मिल्लत, पीरे तरीकत, गुले गुलजार अशरफियत, हुजूर फाजिल यमन रईसुल उलमा अशरफीउल जिलानी तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत की इस्तकबाल इस शेर के साथ करूं। मुकद्दर जगाती हैं मखदूमे सिमना, मुकद्दर जगाती हैं मखदूमे सिमना, खुदा से मिलाते हैं मखदूमे सिमना। और जिन्हें है फकीरों से सच्ची मोहब्बत, जिन्हें हैं फकीरों से सच्ची मोहब्बत, उन्हीं को बुलाते हैं मखदूमे सिमना।
ज़ईफो चलो चल के रोजे को देखें, खजाना लुटा रहे हैं मखदूमे सिमना। और मैं रो रो के जब भी दुआ मांगता हूँ मेरे काम आते हैं मखदूमे सिमना। और कमी रिस्क की जब भी होती है मुझको खुदा से दिलाते हैं मखदूमे सिमना, खुदा से दिलाते हैं मखदूमे सिमना। और कहो रंज गम से इधर से ना गुजरी, कहो रंज गम से इधर से ना गुजरे, क्यों मेरे पास आते हैं मखदूमे सिमना। और वो जो करम है जमाने में उनका, वो जो करम है जमाने में उनका, सभी को बुलाते हैं मखदूमे सिमना, सभी को बुलाते हैं मखदूमे सिमना। और हुजूर शैखुल मसाइक हुजूर सरकार कला के दादा वो फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके मगर मेरे अनवर हो नहीं सकता। और कोई हो मुत्तकी, कोई हो मुत्तकी, वह आलिम व जाहिर जमाने में आले मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम फैजाने सरकार शाह मीरा, नारे तकबीर। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा सादात ज़वील एहतराम अइम्मा मसाजिद खुलफाए हुज़ूर रईस मिल्लत, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल इलाही मेरी दुआ और तमन्ना भी कबूल हुई। वो इस तरीके से कि आज 6 अक्टूबर है और 16 सितंबर से मुसलसल अपने घर को छोड़ के ये दावतो तबलीग के काम में लगे हुए हैं। तो आज की तारीख हमने अपने लिए रेस्ट की रखी थी, लेकिन हमारे कुछ हुज़ूर रईस मिल्लत के चाहने वालों की ख्वाहिश हुई तो पालीताना प्रोग्राम तो वहां से भावनगर करीब था, तुमने कहा भावनगर में आराम करेंगे। जब यहाँ आने से पहले कुछ लोगों ने बताया जब बारिश हो रही है, मैंने कहा अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो यकीनन जो इरादा किया था वो भी पूरा हुआ। उस इरादे के ज़िम्मे बड़ा ही प्यारा बयान मुफ्ती साहब किबला का सुनने को मिला और आज शबे जुमा भी है। अल्लाह ताला इस शब की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। फिर कल भी प्रोग्राम है, ऐसे मुसलसल अभी रबीउल अव्वल शरीफ तक 20 दिसंबर तक सलंग तकरीर के प्रोग्राम है। तो मैं चाहता हूँ जब आया हूँ और आप भी आए हैं तो नाते पाक के चंद अशारा की समात के हवाले करते हैं, उसके बाद सलात सलाम हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक बाबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और शबे जुमा की बरकत हासिल करने के लिए आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, थोड़ा आवाज़ खोल दो माइक की। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा,
इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मुझको आका ने तैबा बुला ही लिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। आप लोग भी पढ़े सैयदी या थोड़ा आवाज मैं किसे कर दो। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदी यार हबीब अल्लाह, मेरी बातें बन गई है, तेरी बातें करते करते सल्लल्लाह, तेरी बातें करते करते मेरी बातें बन गई है, तेरी बातें करते करते, तेरी बातें करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नातें पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नातें पढ़ते पढ़ते, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले में जाता हूँ सरकार। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, मेरी बात